Hello everyone, the next topic which we are going to start is the treatment of goodwill when the profit sharing ratio is changed among the existing partner. जब profit sharing ratio change होगा तो goodwill का हम लोग treatment क्या करेंगे? Basically the change in profit sharing ratio implies that one partner is purchasing from another partner. In other words, we can say that change in profit sharing ratio means that one partner is purchasing or gaining from the ओल्ड पार्टनर, यानी लास्ट पार्टनर से नया वाला पार्टनर जो होता है वो कुछ पार्ट ऑफ गुडविल को खरीद लेता है या उससे ज्यादा गेन करता है. इट मस्ट बी कंपनसेट बाय द गेनिंग पार्टनर और परचेजिंग पार्टनर टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. जो पार्टनर इस चीज को खरीद रहा है या गेन कर रहा है उसे जरूर ही कंपनसेट करना चाहिए उस पार्टनर को जिससे उसने खरीदा है या जो उसके लिए सैक्रिफाइस कर रहा है. यहां पर ट्रीटमेंट का सिंपल सा मीनिंग मैं आपको पहले बता दूं जो 11th में आप लोगों ने पढ़ा था. अब यहां पर आप समझिए जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, क्योंकि अभी हमने आपको सिखा दिया था कि कैसे हम जानेंगे कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है. तो कुछ चीजें आपसे डिस्कस करनी है जो आपको क्लियरली समझ में आए. तो मैंने क्या बताया कि कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, गेन कर रहा है, या आप ओल्ड और न्यू रेशियो से जान सकते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया है. अब यहां पर क्या करने वाले हैं, जैसा कि मैंने ट्रीटमेंट में आपको एक्सप्लेन किया कि ट्रीटमेंट में मैंने आपको बताया कि जो भी बंदा परचेज कर रहा है उसका ये हक बनता है कि उसको मस्ट भी कंपनसेट करना चाहिए किस पर्सन को जो उसके लिए सैक्रिफाइस कर रहा है या जिससे उसने खरीदा है. तो इसका मतलब जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा उसको कंपनसेट किया जाएगा, उसको गुडविल का कुछ पार्ट दिया जाएगा. और आप बताइए जिस भी पार्टनर को कुछ दिया जाएगा, अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दिया जाए तो उसकी कैपिटल बढ़ती है. और याद करिए मैंने मॉडल रूल बताया था और ये रूल हमेशा से होता है कि जब कभी भी कैपिटल किसी की बढ़ती है तो उसको क्रेडिट किया जाना चाहिए. तो यहां पर अल्टीमेटली आपने मीनिंग क्या समझा? आपने समझा सर कैपिटल तो उसी की बढ़ेगी जिस बंदे ने सैक्रिफाइस किया है, क्योंकि अभी आपने बताया कि सैक्रिफाइसिंग बंदे को प्रॉफिट होना चाहिए, उसकी कैपिटल बढ़नी चाहिए गुडविल के पार्ट से. तो जो बंदा सैक्रिफाइसिंग होगा वो क्रेडिट होगा. और इसको देगा कौन, किसकी कैपिटल कम होगी? मैंने बताया था कि वही बंदा जिसने गेन किया है. तो गेनिंग पार्टनर, इसके ट्रीटमेंट के केस में गेनिंग पार्टनर क्या होगा, वो डेबिट होगा और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा वो क्रेडिट होगा. क्यों होगा? आई हैव एक्सप्लेन द रीजन कि क्यों उसको क्रेडिट करेंगे और इसको क्यों डेबिट करेंगे. चलिए एक क्वेश्चन के जरिए इसको आसानी से समझ लेते हैं. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के जरिए. के सामने ए बी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 है. इनका ओल्ड रेशियो क्या है? देखिए ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ए और बी पार्टनर थे, ए और बी. इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है. फिर आगे क्वेश्चन में लिखा है विथ इफेक्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल को विथ इफेक्ट किया हमने, यानी हमने रिकॉन्स्टिट्यूट किया, फर्म के एग्रीमेंट को चेंज किया और हमने बताया कि ये दोनों लोग इक्वली. अब इनका जो ये ओल्ड रेशियो हुआ वो क्या हुआ 3:2 और इनका जो न्यू रेशियो हुआ वो क्या हुआ 1:1. अब बोला जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल, गुडविल जो है फर्म की टोटल वो 30,000 है. कितना? 30,000. 30,000 मैंने क्या बताया था, जो भी बंदा इस रेशियो के चेंज होने की वजह से जो बंदा सैक्रिफाइस करेगा हम उसको प्रॉफिट देंगे, यानी उसकी कैपिटल को उतने ही अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे. और जो बंदा गेन कर रहा है उसके अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, इसी गुडविल के अमाउंट से डेबिट कर देंगे. तो सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो जैसे हम लोग निकालते थे सेम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे. तो हम लोग सैक्रिफाइसिंग एक भी लिख देंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3:5 यानी 3/5. ये हो गया ओल्ड रेशियो. सैक्रिफाइसिंग का फार्मूला निकाल रहे हैं. अगर दो पार्टनर में मैंने बताया था, अगर आपको पता चल जाए एक जो भी बंदा जितने अमाउंट को सैक्रिफाइस करेगा अल्टीमेटली इट मींस कि अनदर पर्सन जो दूसरा पार्टनर होगा वो उतने ही पार्ट से उसको गेन करेगा. दो पार्टनर के केस में ये होगा इक्वल, और कई सारे पार्टनर होंगे तो सभी के साथ फार्मूले लगाने पड़ेंगे. तो 3/2 ओल्ड पार्टनर्स माइनस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. इसका हमने एलसीएम लिया 10 हो गया, 5 to the 10 6 और 2 5, ये हो गया 1/10. इसका मतलब जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो ए कर रहा है कितने से 1/10 से. अल्टीमेटली दूसरा मीनिंग आपने क्या निकालना, सर अगर ये सैक्रिफाइस कर रहा है ए तो गेन कौन करेगा बी, क्योंकि मैंने बताया था जस्ट उल्टा 1/10 ही करेगा सिर्फ दो पार्टनर के केस में. फॉर्मूला लगाकर आप देख लीजिए गेनिंग रेशियो का. गेन का मैंने क्या बताया था, न्यू माइनस ओल्ड, यहाँ न्यू माइनस ओल्ड. न्यू रेशियो क्या है 1/2, ओल्ड रेशियो क्या है 2/5. एलसीएम क्या हो जाएगा 10, 2 5 the 10 5 5 to the 2 to the 4 1/10. देखिए सेम आंसर आ गया. तो 1/10 से ये गेन करेगा और सैक्रिफाइस करेगा. गुडविल के केस में हमने आपको बताया था कि जो बंदा सैक्रिफाइस करेगा उसकी कैपिटल को उतने से क्रेडिट कर देंगे, उसको प्रॉफिट देंगे. जो गेन करेगा उसी अमाउंट से उसकी कैपिटल को क्या कर देंगे हम लोग डेबिट. तो टोटल गुडविल कितनी है बेटा 30,000 है, इसका 1/10 निकाल लेंगे.
तो ये हो जाएगा 3000। अब हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, किसकी कैपिटल को हमको क्रेडिट करना है, जिसने सैक्रिफाइस किया है। जो सैक्रिफाइस करेगा वो क्रेडिट होगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, और जो गेन करेगा वो डेबिट हो जाएगा। गेन कौन कर रहा है, गेन कर रहा है देखिए नेक्स्ट पार्टनर बी, तो 20 की कैपिटल को डेबिट करेंगे, लिखेंगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू एज कैपिटल। नरेशन होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 3000 ये लिख देंगे, 3000 ये लिख देंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। सो इफ यू हैव एनी डाउट आफ्टर दिस, then please don't forget to comment in the comment section. Thank you.